और देखिए, अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में फैले अशांति को लेकर के। जम्मू कश्मीर में हर बार ये लगता है कि आतंकवाद का अंत हो जाएगा, दिन गिनती के बच गए, लेकिन ये सवाल लगातार बना रहता है कि आखिर ऐसा क्या है कि जिस वजह से आतंकवाद का नाश होते होते वो रुक जाता है, एक बार फिर से सिर उठा लेता है आतंकवाद। बिल्कुल, देखिए इसके पीछे जरूर कोई एक बड़ी साजिश करने वाला है, कोई देश भी हो सकता है, कुछ लोग भी हो सकते हैं, और इसी को लेकर भारतीय सेना लगातार हम देख रहे हैं कि कैसे सुरक्षा बल वहां पर तैनात है। कि एक तस्वीर आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। देखिए, जम्मू कश्मीर में गैर कश्मीरियों को निशाना बनाने वाले आतंकियों का अब खात्मा तय है। एनआईए जांच कर रही है और सेना आतंकियों की तलाश कर रही है ताकि उन पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिल सके जिन्होंने अपनों को इस कायराना हमले में खो दिया है। खासकर सेना तो आतंकियों को किसी भी हाल में बख्शने वाली नहीं है, चाहे उनकी खोज में थोड़ा वक्त क्यों न लग जाए। इस हमले को लेकर आतंकवादियों के खिलाफ कितना गुस्सा है, उसका अंदाजा लगाने के लिए आप जम्मू कश्मीर के एलजी ऑफिस का ये ट्वीट देखिए। इस ट्वीट में लिखा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सुरक्षा बलों को पूरी आजादी है। हमारे बहादुर जवान मैदान पर हैं और वो तय करेंगे कि आतंकवादियों को उनकी कार्रवाई के लिए कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब इस हमले में चेहरा भले ही आतंकियों का हो, लेकिन वो महज एक मुखौटा है। इन सब के पीछे तो हाथ सिर्फ एक का है, पाकिस्तान का। वो पाकिस्तान जिसका चेहरा हर बार बेनकाब होता है, लेकिन बावजूद इसके वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वैसे भी जम्मू कश्मीर की तस्वीर बीते 10 साल में जितनी बदली है, उसके बाद पाकिस्तान हो या फिर आतंकी, दोनों को ही चिढ़ होगी। खासकर जिस कश्मीर में पाकिस्तान चुनाव कराने की दुहाई देता था, वहां अब चुनाव भी हो गए, और ऐसे चुनाव जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। ऐसे में बौखलाहट का बढ़ना तय था। अब कारण जो भी हो, पाकिस्तान और आतंकी खुद समझ ले कि जम्मू कश्मीर अब अपना नसीब खुद लिख रहा है और बेहतर कल की ओर बढ़ रहा है। रही आतंकवाद की बात, तो आज नहीं तो कल आतंकी अपने अंजाम तक पहुंच ही जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, गैर कश्मीरियों पर फिर से हमला हुआ है। जो मंसूबे हैं वो लगातार जो आतंकी है उनके सामने आ रहे हैं। उन्हें हजम नहीं हो रहा कि किस तरीके से कश्मीर घाटी में, कश्मीर में जो विकास का जो पथ है वो अग्रसर हो रहा है, वो बढ़ रहा है। बदलते कश्मीर से जो आतंकी है वो बौखला गए हैं। आतंकियों के निशाने पर कौन कौन है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। गैर मुस्लिम सबसे पहले टारगेट पर है। वहीं अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए, तमाम उन लोगों के नाम भी हमने आपको दिखाए थे। टेरर किलिंग किस तरीके से 2 साल के भीतर की गई, कौन कौन से वो मामले थे जो गैर कश्मीरी थे उन पर हमला किया गया, दूसरे राज्यों से आए लोगों पर हमला किया जाता है। देखिए, लगातार आपको बता रहे आतंकियों के निशाने पर कौन कौन। और अभी कुछ देर पहले इरावत आपकी रिपोर्ट हम दिखा भी रहे थे। और अभी आप ये बताइए कि सुरक्षा एजेंसियां कैसे अलर्ट है और कैसे अभियान चलाया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं वहीं पे जहां कल आतंकी गतिविधि हुई। और मेरे विजय, अगर आपको यहां से विजुअल्स दिखा सकते हैं किस तरह से यहां पे अभी भी सुरक्षा बलों की डिप्लॉयमेंट जो है यहां पे और कर दी गई है। और लगातार अगर मेरे विजय आपको मेरे लेफ्ट साइड से दिखाना चाहेंगे, यही वो एक्चुअल स्पॉट है जहां पे कल आतंकी गतिविधि हुई, जिसमें 7 लोग जो है उनकी हत्या की गई आतंकियों द्वारा, और 5 ऐसे लोग हैं जो अभी भी घायल हुए हैं। हालांकि आप मेरे विजय आपको दिखा सकते हैं किस तरह से यहाँ पे स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जम्मू कश्मीर पुलिस का, उसके साथ साथ राष्ट्रीय राइफल्स के जो जवान हैं वो यहां पे पूरी एरिया को कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन में लिए हुए हैं। और जितने भी यहां से आने और जाने वाली गाड़ियां हैं उनकी तलाशी ली जा रही है। उसके साथ साथ यहां पर आप देख सकते हो किस तरह से ये ऑपरेशन जो है लगातार अभी चल रहा है। हालांकि इसके साथ साथ अगर हम बात करें किस तरह से सुरक्षा बलों का पहले से इनपुट मिला था कि किस तरह से आतंकी जो है कश्मीर घाटी में घुसपैठ कर सकते हैं, उसके बाद हमने देखा किस तरह से यहां पे चौकसी को बढ़ा दिया गया था। और लगातार आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पे अभी ये भी सुनने में आ रहा है यहां पे, हालांकि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम भी कुछ टाइम के बाद यहां पे पहुंचेंगे। हालांकि वो इस चीज का इन्वेस्टिगेट करेंगे किस तरह से इस आतंकी गतिविधि को यहां पे अंजाम दिया गया। क्या यहां पे आतंकियों ने यहां पे अटैक करने से पहले कोई यहां पर रैकी की, या कोई किसी लोकल हाथ भी है जो इन्वॉल्व है
इस आतंकी गतिविधि में ये सब पता लगाने के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ साथ और भी कुछ ऐसी एजेंसीज हैं जो यहाँ पे कुछ टाइम के बाद पहुंचेंगे और पूरे इस मामले को जो है इन्वेस्टिगेट करेंगे। हालांकि इस आतंकी गतिविधि को किस तरह से अंजाम दिया गया, जिस तरीके से आप यहाँ पर जिक्र भी कर रहे हैं, अगर हम बात करें उन लोगों की जिनकी यहाँ पर हत्या की गई है, जिन पर हमला किया गया था, 6 टनल वर्कर्स थे, एक डॉक्टर इसमें शामिल था। खुद मुख्यमंत्री ने और गृह मंत्री ने यहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर की निंदा की है। लेकिन क्या यहाँ पर यह बड़ा सवाल उठता है कि कश्मीर में जिस तरीके से विकास हो रहा है, इसी से ये आतंकी जो है बौखलाए हुए हैं? जी हाँ, जिस तरह से हमने देखा कश्मीर घाटी में किस तरह से पीसफुल इलेक्शंस हुए, इससे साफ तौर से दिख रहा है किस तरह से जैसे इंटेलिजेंस बेस्ड इनपुट पहले से ही मिली है। पीसफुल इलेक्शंस के बाद कहीं ना कहीं आतंकी संगठनों में इस टाइप की फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि वो कश्मीर को पीसफुल देखना नहीं चाहते हैं। इस तरह से उनको डायरेक्शंस मिले हैं कि कश्मीर घाटी में डिस्टर्बेंस का माहौल किया जाए। तो उसके साथ ही हम देख रहे हैं किस तरह से इन्फिल्ट्रेशन के साथ साथ, हालांकि कल हमने उड़ी के अंदर भी एक ऑपरेशन देखा जिसमें एक हाईली ट्रेन टेररिस्ट को मार दिया गया, लेकिन उसके कुछ ही घंटों के बाद यहां पे एक बड़े आतंकी कार्रवाई को जो है अंजाम दिया गया। हालांकि बाद में अगर हम बात करें लश्कर तोयबा के टीआरएफ ने भी इसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो ले ली। हालांकि इसके साथ साथ अगर हम ओवरऑल इस एरिया की बात करें, ये वो पूरा एरिया है, अगर मेरी विजय आपको दिखा पाएंगे कि कंप्लीटली इस घने जंगलों के साथ बिल्कुल ये कॉलोनी है जहां पे मजदूर जो और डॉक्टर जो है लगातार यहां पे अपने मेस में डिनर की तैयारी कर रहे थे। उसी समय यहां पे कुछ आतंकी आए और उन पर अंधाधुंध गोलियां जो है चलाए। जी ठीक है रावत, आप ग्राउंड पर मौजूद है और घने जंगल वहां पर, इसी वजह से सुरक्षा बलों को भी थोड़ी बहुत परेशानी आती ही है। किस तरह से वहां पर आप देख रहे हैं कि ये अभियान लगातार चलाया जा रहा है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें अब आपको बताएंगे 2 मिनट में दुनिया के जरिए। पुणे के मंडई मेट्रो स्टेशन में लगी भीषण आग लगने से मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। खबरों में आगे बढ़ते, दिल्ली के नागलोई में जूते चप्पल की फैक्ट्री में लगी भयंकर आग। फायर ब्रिगेड की 23 गाड़ियां मौके पर मौजूद, आग को बुझाने की कोशिश लगातार जारी। यूपी के बागपत में रिसाइकल प्लास्टिक बैग फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद, आग बुझाने की कोशिश जारी। और दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में 2 गुटों के बीच जमकर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। इलाके में एक शख्स की मौत, 2 को गोली लग गई, घायल हुए अस्पताल में इलाज जारी है। जहांगीरपुरी इलाके में डी ब्लॉक में 2 गुटों में 10 राउंड चली गोलियां। दिल्ली पुलिस ने मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। मामले में एफआईआर दर्ज। और दिल्ली बम धमाके मामले में खालिस्तानी कनेक्शन आया सामने। सोशल मीडिया पोस्ट से खुलासा, पोस्ट की जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियां एनआईए, एनएसजी, एंटी टेरर यूनिट इस पूरे मामले की कर रही है जांच। यूपी के कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में बदमाशों के पैर में लगी गोली। रिटायर्ड फौजी के साथ की थी लूटपाट।